हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का आप सभी बच्चों को पेपर में 75 नंबर का पेपर होता है, लेकिन मैं आप सभी बच्चों को 70 नंबर ही बताने वाला हूँ। बोले भैया 5 नंबर क्यों छोड़ रहे हैं हमारे लिए। देखिए 5 नंबर पढ़ने के लिए आप सभी बच्चों को पूरे सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा और इतने कम समय में मैं आप सभी बच्चों को पूरा 75 नहीं करवा सकता। ये आप भी समझ सकते हैं, ये मेरी परेशानी, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चे खुद पढ़ते हैं तो ये शायद हाँ कंप्लीट हो सकता है, नो डाउट आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी बच्चों को 70 नंबर बताता हूँ कि 70 नंबर के वो सवाल जिसे पढ़कर आप अगर चले जाते हैं तो 70 में आपका 75 में 70 कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप सभी बच्चों को हमेशा सिलेबस बताता हूँ, क्योंकि सिलेबस आप सही बच्चों कष्ट करना शायद नहीं आता कि क्योंकि आप अपने कह सकते हैं इंटरनेट पे सब कुछ सर्च कर सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस नहीं सर्च करना। क्योंकि आप लोग जो भी चीज़ें इंटरनेट पे देखते हैं शॉर्ट्स के रूप में, चाहे आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, वो आपकी यूनिवर्सिटी का शायद ना हो। क्योंकि आप लोग वो जो क्वेश्चन पेपर देखते हो वो प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का सिलेबस जो थोड़ा सा कहीं चेंजेस भी रहता है। इसलिए सिलेबस के हिसाब से कहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हो तो ही पढ़िएगा, वरना मत पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट 1 में क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है। ये यूनिट 1 का नीचे 1.1 और 1.2 जो है वो टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसमें नेचर, इसको फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है जिसमें लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल जो है वो पढ़ना है। फिर प्रोग्रेस एंड ट्रेंड ऑफ इंडियन ग्रोथ रेट पढ़ना है जिसमें GDP और PCI पढ़ना है आपको। यूनिट टू में हमारा बेसिकली डेमोग्राफी पढ़ना है जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन, साइज एंड ग्रोथ ट्रेंड जो चल रहे हैं करंट सेंसस को लेकर पढ़ना है। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसमें पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, क्या क्या रेमेडीज है बेसिकली अगर पॉपुलेशन बढ़ने की ये बताना है। फिर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी एंड इट्स सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है बताना है। यूनिट 3 में इंडिया एग्रीकल्चर बताना है कि क्या रोल है एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का, क्या ट्रेंड्स चल रहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा था, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या था भारत में, क्या क्या ट्रेंड जो एग्रीकल्चर प्राइस है उसके बारे में बताना है। फिर प्रॉब्लम बताना है प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी के बारे में बताना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसमें फिर PDS के बारे में बताना है, फिर इसका इंपैक्ट क्या होता है। यूनिट 4 में आपको बेसिकली इंडियन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है जिसमें फॉरेन ट्रेड्स हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस किए जाते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में, ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये और 4.2 भी हमारे पास यहाँ पर जिसमें रोल एंड परफॉर्मेंस क्या होता है, स्मॉल एंड जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है वो बताना है। इस प्रकार पूरी 4.5 तक आपका सिलेबस दिया हुआ है, यानी टोटल 4 यूनिट में आपको सिलेबस को बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं सबसे पहले आपसे बच्चों को 15 नंबर का जो सवाल स्टार्ट होता है पेपर में, क्योंकि टोटल 15 नंबर का 6 सवाल आएगा जिनमें से कोई 4 आपको क्या करना है पेपर में बना के आना है, याद रखिएगा। तो मैं आपको यूनिट वाइज क्या करता हूँ, 15 नंबर के सवाल बताता हूँ, 5 नंबर के सवाल, क्योंकि 5 नंबर का 2 ही क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है आपसे बच्चों सिलेबस में, जो यूनिट 1 भारतीय अर्थव्यवस्था ढांचा के बारे में, तो पहला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उसकी विशेषताओं का जो विवेचन है वो आपको करने बोला गया कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी प्रकृति क्या है और विशेषताओं पर आपको विवेचन यहाँ करने बोला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, कृषि हो गया, उद्योग हो गया और जो सेवा क्षेत्र हो गया, बेसिकली हमारे पास सर्विस सेक्टर हो गया, इन पर आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर लिखने बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग बात करें, हमारे भारत के जो प्राकृतिक संसाधन जिनमें भूमि है, जल है, वन है और खनिज है, इसकी उपलब्धता एवं महत्व पर क्या करना है आपको चर्चा करने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें भारत की विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसे कहते हैं, और प्रति व्यक्ति आय नेशनल इनकम के बारे में हमारे पास पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, कि प्रवृत्तियों का यहाँ पर क्या करना है विश्लेषण करने बोला गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए यूनिट 1 से जो पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें 5 नंबर में इस यूनिट से कौन कौन सवाल आ सकते हैं, तो पहला सवाल है हमारे पास कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई भी 3 आप विशेषता यहाँ पर लिखने बोला गया है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों में वनों का महत्व आपको यहाँ पर बताने बोला गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, विकास दर का अर्थ स्पष्ट करें। चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय, इसे एकदम कह सकते हैं यहाँ पर टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा। प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित करें, इसके बारे में बताएं, ये आ सकता है, ठीक है। यूनिट 2 में क्या जनसांख्यिकी के बारे में हमारे पास है, जिसमें पहले सवाल है 15 नंबर के सवालों में कि भारत की जनसंख्या का जो आकार है और उसकी जो वृद्धि प्रवृत्तियों का आपको यहाँ वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 बात करें, जब भारत की जनगणना जो कि 2011 में हुई थी और जो वर्तमान जनगणना जो कह सकते हैं एक हिसाब से पूरी हुई भी या नहीं भी पता नहीं किसी को, ठीक है। तो इन प्राप्त जो इनमें प्रमुख जो निष्कर्ष है उस पर आपको चर्चा करने बोला गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जिसे हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसका विवेचन करने बोला गया 15 नंबर के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि भारत में जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि हम लोग देख रहे हैं, इसकी समस्या आपको बतानी है, इससे क्या क्या इंपैक्ट हो गए और क्या इसका समाधान हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते चले जा रहे हैं, 150 करोड़ की आबादी भी हम लोग कब का क्रॉस कर चुके हैं। अभी अनुमान कितना होगा ये तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं संसाधनों का ह्रास भी हो रहा है, संसाधनों का यूजेस भी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास। ये सब चीज़ों को सोच के हमें काम करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर सरकार को कोई ना कोई स्टेप लेने चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, ठीक है, यानी कि नहीं रोका जा सकता। और उसके समाधान भी यहाँ पर बताने बोला गया, तो अपने हिसाब से बता सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की समस्या तथा उनके निवारण उपायों पर विस्तार से चर्चा करें, और इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर हम बात करें 5 नंबर में सवाल के इस यूनिट से बेसिकली, तो भारत की जनसंख्या की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी बोलेगी कि भारत का जनसंख्या इसका कोई 2 विशेषता बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसके कोई 2 चरण बताने बोला गया। तीसरा क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन हेतु कोई भी 2 प्रमुख जो योजनाएं चल रही हैं उनका नाम आपको बताने बोला गया यहाँ पर, और उनके बारे में कुछ बताना भी, ये नहीं सिर्फ नाम लिख देना, एक पेज आपको लिखना है, 5 नंबर याद रखिएगा। फिर है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ समझाइए, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है इसके बारे में बताइए। अगला यूनिट 3 है हमारे पास, जिसमें भारत और कृषि के बारे में पढ़ना है, जिसमें 15 नंबर में सवाल पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि है इसकी भूमिका का वर्णन करें, स्पष्टीकरण दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में जो कृषि उत्पादन और जो उत्पादकता होती है इनके बीच की प्रवृत्तियों का क्या करना है, आपको विश्लेषण करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है कि भारत की जो फसल संरचना जिसे हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं इंग्लिश में, इसका विवेचन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति की जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, उपलब्धियां हैं बेसिकली, और किसी में कि हरित क्रांति जब हुआ तो इसके बहुत सारे देखिए फायदे भी हुए, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन भी आपको साथ में बताना है। जैसे भारत में देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सभी रेवोल्यूशन देखिए याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बेसिकली बढ़ावा दिया जा सके। अगला हमारे पास है कि भारत की जो नवीन कृषि नीति है, न्यू एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है, उस पर आपको क्या करते हैं बोला गया, चर्चा करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास खाद्य सुरक्षा की समस्या तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस भी कहते हैं हम लोग, इसके प्रभाव पर आपको चर्चा करने बोला गया। तो ये सवाल 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 5 नंबर में बात करें अगर, तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखने बोला गया। दूसरा क्वेश्चन है हरित क्रांति की कोई 2 उपलब्धियां बताएं। तीसरा क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करें, और चौथा क्वेश्चन पीडीएस यानी जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं वो क्या होता है इसके बारे में बताने बोला गया। यूनिट 4 में हमारे पास क्या है, भारतीय उद्योग एवं विदेशी व्यापार की अगर बात करें, जिसमें 15 नंबर सवाल में आ सकता है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियां और औद्योगिक विकास की समस्याओं का विवेचन करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और जो कुटीर उद्योग है उनकी भूमिका समस्याओं पर चर्चा करने बोला गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि नई औद्योगिक नीति का जो मूल्यांकन करने बोला गया, और निजीकरण और जो विनिवेश नीति है उनका विश्लेषण करने बोला गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे हम लोग सीएसआर कहते हैं, इसकी भूमिका के बारे में आपको बताने बोला गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है भारत में विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा का जो अध्ययन है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 1991 के बाद भारत की भुगतान संतुलन स्थिति और उससे उत्पन्न हुई जो चुनौतियां थी उनका वर्णन करने बोला गया है। 7वां क्वेश्चन है विदेशी व्यापार नीति तथा भारत में जो विदेशी पूंजी और प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है यानी एफडीआई जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसकी आवश्यकताओं का विवेचन करने बोला गया है। अब यहाँ से 5 नंबर का जो सवाल इंपॉर्टेंट वो शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक विकास की कोई 2 समस्या बताएं, फिर लघु और कुटीर उद्योग की कोई 2 समस्याएं बताएं। निजीकरण का अर्थ ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, 5 नंबर मार्क कर लीजिएगा। विदेशी व्यापार की जो हमारे पास दिशा से आप क्या समझते हैं और विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये था टोटल हमारे पास आपसे ही बच्चों के लिए मेजर पेपर 3 इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर और 15 नंबर का। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट विशेष एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद और जय भारत।